हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 स्ट्रेट लाइन। 5.2 स्टार्ट करने से पहले मैं इसके सभी बेसिक्स बताना चाहूंगी सो दैट जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स बेसिक्स से। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस and this is y-axis. Any point that lies on x-axis, suppose P point है वो x-axis पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा? x, 0। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अगर पॉइंट y-axis पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0, y। उसके बाद इस एक्सरसाइज के लिए ये हमें सब वैल्यूज पता होनी चाहिए जो हम 9th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं। 10 0 डिग्री दैट इज 0, 10 30 डिग्री 1/√3, 10 45 डिग्री 1, 10 60 डिग्री √3, 10 90 डिग्री इट इज नॉट डिफाइंड। नाउ अगर एंगल आ जाता है सपोज 120 डिग्री तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे? 10 120 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। नाउ 10 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 मीन्स 10 ही रहेगा, 10 थीटा। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन कौन सा आएगा? माइनस। सो 10 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? माइनस 10 60। 10 60 की वैल्यू √3, सो माइनस √3। 135 होगा तो 180 माइनस 45, 10 180 माइनस 45 दैट इज माइनस 10 45, सो माइनस 1। 10 150 डिग्री रहेगा तो 180 माइनस 30 माइनस 10 30 माइनस 1/√3। नेक्स्ट, व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन? लाइन का इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन मीन्स ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, सो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन मतलब एंगल, वो एंगल जो लाइन बनाती है किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ हमें नहीं लेना, ये नेगेटिव है, हमें लेना है पॉजिटिव। ओके, अब पॉजिटिव की साइड भी हम यहां पर नहीं लेंगे, ये क्लॉकवाइज है, हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस एंगल को, ये जो थीटा है, इसे हम बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। लाइन का इंक्लिनेशन 0 डिग्री से स्टार्ट होकर कहां तक हो सकता है? अप टू 180 डिग्री। इट लाइज बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। ध्यान में रखना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में होना चाहिए एंड इट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज, नॉट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है इस एक्सरसाइज में स्लोप ऑफ लाइन। 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया है। स्लोप ऑफ लाइन इट इज डिनोटेड, स्लोप इज डिनोटेड बाय m एंड m होता है किसके इक्वल? tan थीटा। व्हाट इज थीटा हेयर? थीटा हेयर इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ओके, तो स्लोप निकाल सकते हैं हम, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan थीटा। अब सपोज हमें यहां पर थीटा नहीं दिया और उसकी जगह हमें दिया हुआ है कि ये लाइन L है। ओके, ये पास होती है दो पॉइंट से, पॉइंट A x1 y1, पॉइंट B x2 y2। तो इस लाइन AB का स्लोप क्या होगा? तो उस समय हम tan थीटा, m इक्वल्स टू tan थीटा यूज नहीं करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। यहां से एक बात और, इधर हम बेसिक्स में ही है, यहां पर 7th पॉइंट लेते हैं। अगर कोई पॉइंट है x, y, सो यहां पर x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके,
नेक्स्ट लेते हैं व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है, सपोज दो लाइंस है L1 एंड दिस इज लाइन L2 और ये दोनों ही लाइन आपस में पैरेलल है। इस लाइन का स्लोप है M1, इस लाइन का स्लोप है M2। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स भी क्या होते हैं, सेम। अगर लाइन L1 का स्लोप 2 है तो लाइन L2 का स्लोप भी 2 होगा अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अगर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 लाइक दिस, this is L1, this is L2 if they are perpendicular। ओके, लाइन L1 का स्लोप है M1, लाइन L2 का स्लोप है M2। तो उस केस में M1 M2 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। M1 M2 इक्वल्स टू -1 और वी कैन से M2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ M1। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर M1 हमें दिया हुआ है 2 तो M2 क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव है तो -2 का रेसिप्रोकल 1/2। अगर M1 3/2 है तो M2 क्या होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इसका रेसिप्रोकल 2/3। अगर M1 -1/5 है तो M2 क्या होगा, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, 1/5 का रेसिप्रोकल 5। तो ध्यान रखना है, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप सेम होगा, जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ, या स्लोप से पहले लेते हैं इंक्लिनेशन। व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन मतलब एक्स एक्सिस एक्स के साथ, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगी। तो एक्स एक्सिस खुद अपने साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। इसका मतलब इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। एंड इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा। अब तुम देखो यहां पर वाई एक्सिस, इसका इंक्लिनेशन निकालना है, ये है अभी लाइन, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। इसका मतलब वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब जब इंक्लिनेशन निकाला है तो अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप का फॉर्मूला अभी हमने देखा था m क्या होता है, tan थीटा। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस मतलब tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 0। सिमिलरली स्लोप ऑफ y एक्सिस दैट इज tan 90, एंड tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो अब हमेशा याद में रखना है कि x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, y एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड। अगर कोई लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी हमने किया, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, सेम। तो अगर एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है तो कोई भी लाइन जो एक्स के पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, उसका स्लोप भी 0 होगा। सिमिलरली स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसका स्लोप भी कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 यूजिंग ऑल दीज बेसिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। अब यहां पर स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले हैं, वन इज m इक्वल्स टू tan थीटा, सेकेंड वन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो tan थीटा वाला तो हम यूज नहीं कर सकते, हम यूज करेंगे सेकेंड वन। लेट अस टेक a
2 minus 1, इसे ले लेते हैं x1 y1, B point is 4, 3 x2 y2. So slope क्या होगा, m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Put here the values, y2 3 minus 1 upon 4 minus 2. So 3 plus 1 upon 4 minus 2. Answer is 4 upon 2, that is 2. So therefore slope of line AB equals to 2, or slope of line joining points A and B is 2. Similarly, you can do other parts also using same formula. Second question देखते हैं, x and y intercept of line L are 2 and 3 respectively. X axis, y axis, this is line L. x पर इंटरसेप्ट बनाते हैं कितना, 2, और y पर कितना है, 3. देन फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन. अगर ये लाइन x एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाती है 2, 0, इट मीन्स ये लाइन पास हो रही है कहां से, 2, 0. ओके, ये पॉइंट को नाम दे देते हैं P. एंड सपोज ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है Q पर, और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3. अब ये Q पॉइंट लाई करता है y एक्सिस पर, इसलिए 0, 3. ओके, नाउ सॉल्यूशन. सो लेट लाइन L इंटरसेक्ट x एक्सिस and y axis at point P and Q respectively. ओके, ये हम मान लेते हैं. तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2, 0. अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0, 0, 3. सो देयरफॉर slope of line PQ, y2 minus y1 upon x2 minus x1, x1 y1, and this is x2 y2. So put here the values, 3 minus 0, 0 minus 2, 3 upon minus 2, or we can say slope of line AB. We can write like this also, slope of line not AB, it is PQ. ओके, कितना हो जाएगा, और यहां पर तो दिया है स्लोप ऑफ लाइन L, तो कितना, -3 upon 2. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री. सो इन दिस क्वेश्चन इंक्लिनेशन मीन्स थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री. नाउ स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा. सो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3. दिस इज थर्ड क्वेश्चन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन में हमें इंक्लिनेशन दिया हुआ है π/4. सो इंक्लिनेशन कितना, π/4. π/4 तुम चाहो तो डिग्री में लिख सकते हो, 45 डिग्री. सो स्लोप क्या होता है, tan थीटा, tan 45 डिग्री, एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1. सो फोर्थ क्वेश्चन में स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा 1. फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स. एग्जैक्टली सेम एज सेकेंड क्वेश्चन, अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3, 3 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. Coordinate axis means x axis and y axis. Find the inclination of the line. Inclination निकालना है, थीटा निकालना है. Okay, this angle, ये थीटा. So let line intersect x axis and y axis at point P and Q. हमने मान लिया कि लाइन x एक्सिस y एक्सिस को P और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. So can you tell me the coordinates of point P? It lies on x axis, therefore and intercept कितना, 3.
इंटरसेप्ट इज गिवन 3, तो ये पॉइंट P हो जाएगा 3,0। इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है। सिमिलरली y हो जाएगा 0,3, इंटरसेप्ट है 3 बट ये पॉइंट y एक्सिस पर है इसलिए 0,3। अब हम निकालेंगे इस पॉइंट को x1 y1, इसको x2 y2 लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3 अपॉन माइनस 3 दैट इज 1। ये तो हो गया लाइन का स्लोप। अगर हमें स्लोप निकालना होता तो हम यहीं पर स्टॉप करते, सेकंड में हमने इतना ही किया, बट यहां पर हमें इंक्लिनेशन निकालना है, मतलब थीटा। अब स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये कितना है -1। अब कैसे निकालेंगे वो देखो जरा ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। 1 मतलब कितना हो गया 45 डिग्री, बट ये तो -10 45 है। इट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि एड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट में पॉजिटिव, थर्ड में पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब tan क्या होता है नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 45, ये हो जाएगा tan 135 डिग्री। इट मीन्स थीटा कितना 135 डिग्री, एंड देयरफॉर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन it is 135 डिग्री। ओके, 6 क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें क्लियरली मेंशन है दैट विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा क्वेश्चन सेम हम 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं कोऑर्डिनेट में, बट हमने वहां पर यूज किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज अगर हम दिखाना चाहते हैं दैट ए बी सी दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस निकालो, एंड देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर दिखा दो। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस वी कैन से दैट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। बट यहां पर हमें ये यूज नहीं करना, तो क्या करेंगे, तो यहां पर हम करेंगे स्लोप वाला मेथड। हम तीनों लाइंस के स्लोप निकालेंगे, तीनों साइड्स के। ओके, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ए को मैंने लिख दिया x1 y1, बी को x2 y2, सी को x3 y3। अब मैं निकालूंगी स्लोप ऑफ ए बी। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एम ए बी मतलब मैं साइड ए बी का स्लोप निकाल रही हूं, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, 1 अपॉन माइनस 1 दैट इज -1। दिस इज स्लोप ऑफ ए बी। अब हम निकालेंगे स्लोप बी सी का। कैसे निकालेंगे, x2 y2 है, x3 y3, सो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, -1 -5 -1 -3। तो ये कितना हो जाएगा -6 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, 3 अपॉन 2। अब तीसरी लाइन का साइड का स्लोप निकालेंगे, दैट इज स्लोप ऑफ ए सी, ए एंड सी। तो कैसे निकालेंगे, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, -1 -4 -1 -4। ओके, ये कितना आ जाएगा -5 अपॉन -5 दैट इज 1। स्लोप ऑफ AC कितना आ गया 1। तीनों स्लोप आ चुके हैं, तीनों साइड्स के स्लोप हमारे पास आ चुके हैं। अब ऐसी कौन सी दो साइड्स है जिनका प्रोडक्ट करने पर -1 आए, या फिर ऐसी कौन सी दो साइड्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब उनके जो स्लोप्स है एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है,
जब उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, -1, और वी कैन से दैट दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो तुम देख सकते हो AB का स्लोप, AC का स्लोप, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये है -1, ये है 1, तो कितना आएगा, -1। या -1 एंड 1 ये क्या होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AC इज -1। Therefore we can say that AB perpendicular to AC। मतलब कौन सा एंगल 90 डिग्री है, फिगर कैसे बनेगी वो भी समझ लो। ABC, AB and AC they are perpendicular to each other, so therefore we can say that ABC are vertices of right angled ट्राइंगल। 7th क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन का स्लोप निकालना है, नया तो कुछ नहीं है, 3rd क्वेश्चन में किया, 4th क्वेश्चन में किया, 1st में भी हमने किया, बट यहां पर डिफरेंट है वो ये विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री, इसमें भी कुछ अलग नहीं है ना। आगे देखो, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, जनरली जो एंगल होना चाहिए दैट इज विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट ये दिया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है बट एक्स एक्सिस के साथ नहीं है, नहीं तो जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा tan 45, आंसर लिख देंगे 1, बट ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर 45 डिग्री विद वाई एक्सिस है, दिस इज द मेन थिंग। पॉजिटिव के साथ है, नेगेटिव के साथ नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब ये एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो क्या यहां पर थीटा 45 होगा, हमें स्लोप निकालना है tan थीटा, तो यहां पर इंक्लिनेशन क्या होगा, सॉल्यूशन। फिगर बनानी मस्ट है यहां पर, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, कोई भी लाइन रहेगी उसका इंक्लिनेशन निकालना है, तो स्टार्ट करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये 90 और ये 45, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये हो जाएगा 135 डिग्री, ये आ चुका है थीटा। नाउ m मीन्स स्लोप ऑफ लाइन, जिसे हम m से डिनोट करते हैं और जिसका फॉर्मूला होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 135 डिग्री tan। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर एंगल 90 से ग्रेटर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 45। नाउ 180 माइनस थीटा दैट इज -tan थीटा minus tan 45, so answer is -1, so therefore slope of line equals to -1। 8th question start करेंगे, in which we have to find out the value of k for which these 3 points that is P, Q and R they are collinear। Collinear means they are lying on the same line। अब जब तीनों पॉइंट सेम लाइन पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका स्लोप, अगर मैं लेती हूं PQ का स्लोप, QR का स्लोप या फिर PR का स्लोप, तो तीनों के स्लोप क्या होंगे, सेम। ओके, बिकॉज दे लाई ऑन द सेम लाइन। अब हम कौन सी दो साइड्स लें या कौन सी दो लाइन के स्लोप्स लें, PQ, QR, PR। अब देखो के 2 में आएंगे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ऐसा लो कि के एक बार आए, मतलब P एक बार आए, PQ और PR लोगे ना तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, के इसमें भी आएगा, के इसमें भी आएगा। के को हम अवॉइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम P वाला दोबारा नहीं लेंगे, एक बार हम PQ का स्लोप लेंगे, एक बार हम QR का स्लोप लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं PQR, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, तो अब मैं निकालने जा रही हूं स्लोप ऑफ PQ, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1
minus minus 1, 2 minus k. So 1 plus 1 upon 2 minus k, that is 2 upon 2 minus k. ये हो गया स्लोप किसका? PQ का. अब हम निकालेंगे स्लोप किसका निकालेंगे? अब हम निकालेंगे QR का. तो स्लोप ऑफ QR, इसको MQR भी लिख सकते हैं. सो ये क्या हो जाएगा? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, दैट इज 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2. सो 4 अपॉन 2 इट इज 2 आ चुका है. अब आगे क्या लिखेंगे? सिंस व्हाट? पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर. अब ये तीनों पॉइंट्स हमें कैसे दिए हुए हैं? कोलिनियर दिए हुए हैं. देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ एंड स्लोप ऑफ QR दोनों क्या होंगे? सेम. अब दोनों सेम है, इसका मतलब यहां पर इसको फर्स्ट मार्क करते हैं, इसको सेकंड मार्क करते हैं. तो 2 अपॉन 2 माइनस के इक्वल्स टू 2. कहां से? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई या 2 को नीचे ले आओ, ये ऊपर कैंसिल होकर 1. सो 2 माइनस के इक्वल्स टू 1, माइनस के 1 माइनस 2. ओके, सो देयरफॉर के की वैल्यू कितनी? द वैल्यू ऑफ के इज 1. स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन देखते हैं, जो थोड़ा सा अब तक जितने क्वेश्चन किए उन सब में अलग है. फाइंड एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल निकालना चाहते हैं हम बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी. तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी, हाउ टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल इंटरसेक्टिंग लाइन. नॉन वर्टिकल मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस छोड़कर हम दो इंटरसेक्टिंग लाइन लेते हैं. ओके, दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2. L1 बनाता है, इसका इंक्लिनेशन है अल्फा, L2 का इंक्लिनेशन है बीटा. हम निकालना चाहते हैं इनके बीच का एंगल, दैट इज थीटा. ओके, सो थीटा क्या होगा यहां पर स्टूडेंट्स? अल्फा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सो थीटा क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा. अगर हमें अल्फा बीटा दोनों पता है तो हम थीटा इजीली निकाल सकते हैं. ओके, बट अगर नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, tan अल्फा माइनस बीटा. सो ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, दैट इज m1 माइनस, मान लो कि इस लाइन का इंक्लिनेशन अल्फा है और स्लोप कितना है? m1. इसका इंक्लिनेशन बीटा है और स्लोप कितना है? m2. सो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हो जाएगा tan थीटा. अब एंगल एक नहीं दो होते हैं. एक तो ये हो गया थीटा, ओके, और दूसरा ये भी तो क्या है? दिस इज ऑल्सो एंगल बिटवीन टू लाइन. तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा. तो दो एंगल हो गए, एक थीटा, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल. बट हमें क्वेश्चन ऐसे आएगा एक्यूट एंगल. सो एक्यूट एंगल में हम क्या करेंगे? अगर नेगेटिव आया तो भी हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हमने मॉड लगा दिया मतलब हम पॉजिटिव लेंगे. तो शुरू करते हैं इसके बेसिस पर. तो यू हैव टू नोट डाउन दिस, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, दैट एंगल एक्यूट एंगल बिटवीन टू, ये भी हटा दो, इंटरसेक्टिंग लाइंस tan थीटा मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस. 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से बताने वाली हूँ. पहला सिंपल जो अब तक हम करते आ रहे हैं, हमें एंगल निकालना है एक्स एक्सिस एंड लाइन AB के बीच में. जब हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस और लाइन AB के बीच में एंगल निकालना है, इसका मतलब हुआ इनडायरेक्टली हमें AB का स्लोप निकालना है. ये है लाइन AB. AB का स्लोप मतलब कि लाइन जो AB है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, ये बात तो हो गई स्लोप की.
लेकिन हमसे यहाँ पर एक्यूट एंगल पूछा है, तो ठीक है, हमने स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाला, ये कितना आ गया -1, इसका मतलब tan थीटा, ये थीटा है ना, तो tan थीटा कितना हो गया -1, दैट इज -tan 45 डिग्री। tan क्या लिखेंगे इसको हम यहाँ पर 180 डिग्री -45, दैट इज tan 135 डिग्री। सो थीटा हो गया 135 डिग्री। बट ये तो ऑब्ट्यूस एंगल आया और हमसे पूछा है एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, विच द लाइन ए बी मेक्स विद एक्स एक्सिस, इट इज 45 डिग्री। दिस इज वन मेथड। ओके, अब हम इसको करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। अभी मैंने बताया था हाउ टू फाइंड आउट एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब ये टू लाइंस है कौन कौन सी, एक है एक्स एक्सिस जिसका स्लोप होता है 0, एक है लाइन ए बी जिसका स्लोप है -1। ठीक है, ये स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, स्लोप ऑफ लाइन ए बी हो गया। अब देखते हैं जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया, लेट, अब ये छोड़ दो, यहां पर लिखते हैं लेट थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस मतलब एक्स एक्सिस और ए बी के बीच का एंगल हमने मान लिया थीटा। सो tan थीटा का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दैट इज m1 मतलब 0 माइनस -1 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू -1, 1 अपॉन 1, आंसर इज 1। सो tan थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इट मीन्स एक्यूट एंगल बिटवीन दिस ए बी एंड एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। 10th क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज वेरी वेरी सिंपल। अ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी and slope of the line is m, then we have to show this relation. Okay, so here a कितना है x1, y1, b is h, k, इसे ले लेते हैं x2, y2। so slope कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप तो m दिया हुआ है, y2 के प्लेस पर हम लिख देंगे k माइनस कितना y1 अपॉन h माइनस x1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, सो m h माइनस x1 equals to k minus y1. Hence we have proved that k minus y1 equals to m ब्रैकेट में h माइनस x1, हेंस इट इज प्रूव। 11 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ए बी एंड सी तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड दे लाई ऑन अ लाइन, मींस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। वी हैव टू प्रूव दिस रिलेशन, हमें ये रिलेशन प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा ही 6 में हमने किया था। हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर ए बी एंड सी पॉइंट। ए पॉइंट है h, 0, बी पॉइंट इज 0 k, सी पॉइंट इज a एंड b। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके, अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस h, दैट इज k अपॉन माइनस h और माइनस k अपॉन h। इसके बाद हम निकालेंगे स्लोप ऑफ b एंड c। सो ये हो जाएगा y3 माइनस y2, x3 माइनस x2, दैट इज b माइनस k अपॉन a माइनस 0। एंड देन निकालेंगे स्लोप ऑफ a एंड c, a c, y3 माइनस y1, x3 माइनस x1, b माइनस 0, a माइनस h, दैट इज कितना हो जाएगा ये b अपॉन
ए माइनस एच। ओके, तीनों लाइंस के स्लोप तो हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी माइनस के अपॉन ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रिलेशन प्रूव करके दिखाना है। तो हम कोई भी दो लाइन का स्लोप क्या रख देंगे, सिंस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। सो दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी। मैं इन दोनों को ले रही हूं क्योंकि इसमें ए बी एच के सभी हैं, ठीक है, इसको नहीं लिया। सो बी माइनस के अपॉन ए इक्वल्स टू बी अपॉन ए माइनस एच। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ए बी। मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट, बी ए माइनस बी एच माइनस ए के प्लस के एच इक्वल्स टू ए बी। ए बी एंड ए बी कैंसिल, नेगेटिव टर्म्स को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एच प्लस ए के इक्वल्स टू के एच। अब रिजल्ट देखो, यहां पर 1 चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स, रिजल्ट को देखते हुए आगे का स्टेप, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय के एच। तो ये क्या होगा, बी एच अपॉन के एच, ए के अपॉन के एच अपॉन के एच। तो क्या आएगा, ये एच से एच कैंसिल, के से के कैंसिल, के एच से के एच कैंसिल। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, बी अपॉन के प्लस ए अपॉन एच इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर and hence proved we will get the final result. So that's all for today's lecture, students. Thanks for watching my video till end. Keep watching and keep learning. और हाँ, एक बात, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज के जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उसे देखना ना भूलें।